Hello students, myself Shipra Agrawal here, and today we are going to do class 9 chapter Packing. This chapter is from Beehive book class 9, and in this video lesson we are going to do full summary of this chapter. Chaliए students, we are starting. Take your book and pencil with you. चलिए starting. Lesson number 7, Packing. Before you read, do you like going on trips? क्या आपको ट्रिप्स पे जाना पसंद है? What kind of trips do you enjoy most? सबसे ज़्यादा आपको कौन सी ट्रिप्स पसंद है? How do you feel about having to pack for the trip? और आपको कैसा लगता है जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो आपको पैकिंग करना कैसा लगता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? क्या आपने कभी ऐसी फील करा है, क्या कभी ऐसा डिस्कवर करा है कि आप कहीं घूमने गए हो और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इजीली अवेलेबल नहीं होती है तो उसे आप घर पे ही भूल गए हो? Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? अगर आप कभी कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हो तो क्या होता है? क्या आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या अपने आप पे हंसते हो? Now read this description of how the author and his friends pack. अब ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो ऑथर हैं और जो उनके फ्रेंड्स हैं वो कैसे पैकिंग करते हैं. बेटा बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक समरी एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो इस चैप्टर में मेंशन नहीं है. ये जो चैप्टर है पैकिंग है ज़ेरोम की एक बुक है. उन्होंने एक स्टोरी लिखी है थ्री मैन्स इन अ बोट. थ्री मैन इन अ बोट. एक बोट में तीन फ्रेंड्स हैं. ज़ेरोम है और उनके दो फ्रेंड्स और हैं जॉर्ज एंड हैरिस. तो वो लोग कैसे घूमने जाते हैं. तो ये जो चैप्टर है ये उस बड़ी सी नॉवेल का थ्री मैन इन अ बोट जो बड़ी सी नॉवेल है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन है उसमें बहुत सारी बातों का उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है पैकिंग जो लिया गया है इस चैप्टर में. तो ये किस में से लिया गया है? थ्री मैन इन अ बोट में से लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. बहुत अच्छे से समझिएगा. चलिए वी आर स्टार्टिंग. I said I'd pack. I rather pride of myself. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. ये कौन बोल रहा है बेटा? ये राइटर बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं कि I said I'd pack. मैंने कहा कि मैंने पैक कर लिया. अब जो राइटर हैं जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि कभी कभी मुझे अपने आप पे मैं इतना ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, इतना अच्छा लगता है कि मैं कितना अच्छा हूँ पैकिंग करने में और इतना अच्छा हूँ जितना कि कोई भी पर्सन जो यहाँ आसपास रहते हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे से मैं कहीं जाने के लिए पैकिंग कर सकता हूँ. कौन बोल रहा है? ऑथर बोल रहे हैं. वो अपने आप को प्राइड फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि वो पैकिंग करने में कितने अच्छे हैं. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स आर. वो कहते हैं कभी कभी मुझे अपने आप पे इतना सरप्राइज़ होता है कि मैं ये सारी चीज़ें इतना ईजीली कैसे कर लेता हूँ. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cooked his leg on the table. अब क्या होता है जो ज़ेरोम है वो ये मतलब एक इम्प्रेशन झाड़ रहे थे. कई बार ऐसा होता है ना, बहुत बार कोई बच्चे होते हैं अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छे झाड़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पड़ जाता है. तो उसी तरीके से जो ज़ेरोम हैं वो बोलते हैं कि मैं पैकिंग में बहुत अच्छा हूँ. तो वो जॉर्ज और हैरिस पे इम्प्रेशन डालते हुए बोलते हैं कि तुम एक काम करो, इसको यहीं छोड़ दो और मैं इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूँगा. पैकिंग को मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. अब क्या बात थी, दोनों बड़े खुश हो गए जॉर्ज और हैरिस. उन्होंने सोचा कि वाह ये बहुत अच्छी बात है कि हमें पैकिंग नहीं करनी पड़ेगी. तो जॉर्ज ने क्या करा, अपने आप को आराम से इजी चेयर पे बैठ गए आराम से रिलैक्सेशन मोड में. और वहीं जो हैरिस है वो अपने पैर से एक लगा टेबल पे मस्त आराम से बैठ गया. अब ज़ेरोम क्या सोच रहा था देखिए आगे पता चलता है स्टोरी में कि ज़ेरोम ने क्या सोच के कहा था कि मुझे पैकिंग करने दो और क्या उसका उल्टा इम्पैक्ट बेचारे ज़ेरोम पे ही पड़ गया. मीन्स जो ऑथर है उन्हीं पे पड़ गया. सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए.
This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should was the job, and that Harris and George should potter about under my directions. अब क्या होता है, जो ज़राम बोलते हैं दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि ऑफकोर्स, अब ज़राम क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि वो जो जॉब है, जो मतलब पैकिंग का जो काम है, उसको वो बॉस करेंगे, मीन्स वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि अरे जॉर्ज तुम ये करो, हैरिस तुम ये करो। तो इस तरीके से वो काम को करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन क्या हुआ, वो दोनों तो आराम से बैठ गए और ज़राम को ही सारा काम करना पड़ रहा था। I'm pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it. There you are simple enough. Really teaching them, as you might say, they are taking it in the way that it did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. अब क्या है, वो दोनों खुद एक जगह बैठ गए, दोनों क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, मुझे बार बार ये बोल रहे थे, ज़रा हम बताते हैं, मुझे बार बार ये बोलते, अरे तुमने ये नहीं करा, अरे इसे करो, ये काम रह गया, इसे करो। तो अब जो ज़राम है वो बोलते हैं ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, मैं आज तक कभी भी इतना इरिटेट नहीं हुआ था जितना इरिटेट मैं ये चीज़ देख के हो रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ और जो दो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। इसमें क्या है कि ज़राम है वो बड़ा प्राइड फील करते हैं कि मैं पैकिंग में बहुत अच्छा हूँ, वो एक कोने में वो वहाँ बैठे हुए ज़राम और हैरिस को, जॉर्ज और हैरिस को बोलते हैं तुम इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर दूँगा। लेकिन उनका कहने का इंटेंशन क्या था ज़राम का, वो ये चाहते थे कि वो इन दोनों से काम करवाएंगे और इंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया, वो दोनों तो आराम से बैठ गए और ज़राम को सारी चीज़ करनी पड़ रही थी। अब ज़राम बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ और जो दो लोग हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट थर्ड पैसेज पर जाइए। I lived with a man once who used to make me mad. That way, he would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. अब जो ज़राम है वो बताते हैं कि एक बार मैं एक पर्सन के साथ रहता था, वो हमेशा क्या करता था, वो खुद तो कुछ काम नहीं करता था, सोफ़े पे आराम से बैठ जाते थे और मुझे काम करते हुए सिर्फ देखते रहते थे घंटों तक। तो ही सैड इट हिम रियल गुड टू लुक, वही कहते हैं कि ये सब देखना बहुत, उनका ये कहना था कि ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़राम बोलते हैं कि इस तरीके का पर्सन से मेरी मुलाकात हुई थी जो सारा काम मुझसे ही करवाते थे और ख़ुद कुछ भी नहीं करते थे। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, मैं तो उस तरीके का नहीं हूँ। अब क्या बेटा, ज़राम की जो पासा है वो उल्टा पड़ गया। तो ज़राम क्या कहना चाहते हैं, नो आई एम नॉट लाइक दैट, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग, मैं दूसरों को इस तरीके से नौकरों की तरह से काम करते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे खुद काम करना पसंद है। अब ज़राम के क्या है, खुद ही काम करना पड़ रहा है बेचारे, तो क्या करें। तो उन्होंने यही कह दिया कि अरे मुझे तो खुद काम करना पसंद है, मुझे बैठना पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सस्पेंडेड एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि मैं खड़े हूँ, सुपरिटेंडेंट करूँ, लोगों को ऑब्ज़र्व करूँ एंड इधर से उधर, बेटा ये सुपरिटेंडेंट वर्ड है, इधर से उधर हाथ को अपने पीछे लगा के आराम से टहलता रहूँ। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उनको बोलूँ कि अरे तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट, मेरा तो एक एनर्जेटिक नेचर है, मीन्स ज़राम बोलते हैं मेरा तो काम करने का नेचर है, मैं तो इस तरीके से नहीं बैठ सकता कि हाथ पे हाथ रख के आराम से बैठ जाऊँ, टहलता रहूँ या दूसरों को काम करने का इंस्ट्रक्शन दूँ। अब क्या है, ज़राम बेचारे क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारा काम उनको खुद ही करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से वो बातों को घुमा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि सारा मुझे तो बैठना, खाली बैठना पसंद नहीं है, मुझे तो काम करना पसंद है। ठीक है, फोर्थ पैसेज में आ जाइए। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. अब ज़राम बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था, मैं बता भी नहीं सकता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब मैं काम करना स्टार्ट करूँगा, पैकिंग करना स्टार्ट करूँगा तो ये इतने लंबा जॉब होगा, इतने देर तक का काम होगा। लेकिन फाइनली अब मेरा बैग फिनिश हो गया है, पैकिंग फिनिश हो गई है, मैं बैठ गया हूँ, मैंने सब कुछ स्टैप्ड कर दिया है, मैंने सब कुछ पैक कर दिया है। Ain't you going to put the boots in? said Harris.
अब हैरिस बोलता है सडनली, क्या तुमने बूट्स रख ली अंदर? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। जब मैंने चारों तरफ मुड़ के देखा तो जेरोम बोलते हैं, ओहो, मैं बूट्स पैक करना तो भूल ही गया। दैट जस्ट लाइक हैरिस, he couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped, of course. अब जेरोम को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि अरे हैरिस, ये चीज़ मुझे पहले भी तो बोल सकता था ना, वो मुझसे पहले भी बूट्स के बारे में पूछ सकता था, लेकिन उसने ये सब मुझसे जब भी पूछा जब मैंने अपना बैग पैक कर लिया था और स्ट्रैप्ड आउट कर दिया था। एंड जॉर्ज लाफ, अब जॉर्ज हंसता है, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। अब वो दोनों इस तरीके से हंस रहे हैं कि इनकी जो हंसी है वो मुझे जंगली बना रही है, वाइल्ड बना रही है, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतने घंटों तक पैकिंग करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद वो दोनों तो आराम से बैठे हुए हैं, और पहले हैरिस ने मुझे नहीं बोला बूट्स पैक करने के लिए, लेकिन अब उसने मुझे बोला है और वो लोग हंस रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब जब सब कुछ पैक हो जाता है, ओपन करके बूट्स भी रख देते हैं, तो जेरोम कहते हैं कि जैसे ही मैं उसे बंद करने वाला था, मेरे माइंड में एक हॉरिबल आइडिया आता है कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक करा है या नहीं करा है। अब मुझे पता नहीं था कि मैंने करा है या नहीं करा, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई ब्रश। मुझे सब समझ में नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपना टूथब्रश को पैक करा है या नहीं करा है। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning I pack it before I have used it. अब कहीं ना कहीं उनको ये सोच रहे थे कि मुझे याद है कि शायद मैंने उसको मॉर्निंग में ही पैक कर लिया था, सुबह के टाइम ही जब मैंने उसे यूज़ किया था। एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और मुझे उसे दोबारा अनपैक करना पड़ा था उस ब्रश को बाहर निकालने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और हो सकता है शायद मैंने उसको दोबारा पैक कर लिया हो या भूल गया हो, तो इस तरीके से वो ब्रश के बारे में ज़रूर सोच रहे थे। And have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में मैं भूल जाऊँ और जब मैं स्टेशन जाऊँ तब मुझे उसे लेना पड़े, कहीं ऐसा ना हो मुझे वापस आना पड़े। तो ये सब चीज़ें ब्रश के बारे में जेरोम के माइंड में चल रही थी। 6 नंबर पे आ जाइए। Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. I promised the things up into much the same state they must have been before the world was created. अब क्या होता है, ऑफ कोर्स अब वो कहते हैं कि अरे अब मुझे उस ब्रश के लिए, उसकी कंफर्मेशन लेने के लिए मुझे सब कुछ दोबारा अनपैक करना पड़ेगा और दोबारा से उसको उसी तरीके से पैक करना पड़ेगा जिस तरीके से ये पहले था। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, तो ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं। एंड व्हेन गोज रेंट ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 times ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन। मुझे जॉर्ज और हैरिस का जो ब्रश था मुझे बार बार 18 times मुझे बार बार मिल रही थी, उनकी चीज़ें सब कुछ दिख रहा था, बट मुझे मेरी ही चीज़ें, मेरा ब्रश नहीं दिख रहा था। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैं दोबारा से एक एक करके सारी चीज़ें वापस रखने लगा। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, और मैं सारी चीज़ों को उठाने लगा और हिलाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ब्रश इस चीज़ के अंदर हो। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब मुझे जाके वो एक बूट के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर, अब मैंने दोबारा से सारी चीज़ों को रीपैक किया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन। आई सेड आई डिडंट केयर a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it.
अब जैसे ही उन्होंने पैक कर दिया जेरोम ने, तब जॉर्ज पूछते हैं क्या तुमने सोप रख लिया या नहीं। अब जेरोम को बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने सोप रखा या नहीं रखा है, आई डोंट केयर अबाउट इट, अगर होगा तो सही है, नहीं है तो सही है। फिर वो बैग की जो जिप है उसे बंद कर देते हैं, बैग को पटक देते हैं और बैठ जाते हैं। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। अब उन्हें याद आता है कि अरे जब मैं ब्रश को पैक कर रहा था, सारा सामान दोबारा पैक कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपने स्पेक्टिकल्स, अपने जो चश्मा था लगाने का, वो भी उसी में ही पैक कर दिया है। एंड हैड टू री ओपन इट। अब उन्हें बेचारे ज़रा उनको दोबारा से बैग खोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रश था, वो जो स्पेक्टिकल था, वो उसी में रह गया था। अब उसके लिए उन्होंने सब कुछ दोबारा रीओपन किया एंड गॉट शट ऑफ फाइनली एट 10:05 PM, और रात के 10 बजे तक फाइनली 10:05 तक उनका जो फाइनली पैकिंग हो चुकी थी। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब सिर्फ हैम्पर्स रह गए थे, छोटे छोटे हैम्पर्स में छोटे छोटे सामान के लिए जो पैकेट्स बनाए जाते हैं, सिर्फ वो रह गए थे पैक करने के लिए। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड टू गो। अब ज़रा हैरिस बोलता है कि अब हमारे पास 12 hours से भी कम टाइम रह गया है, तो अब मुझे, मतलब हैरिस बोलता है मुझे और जॉर्ज को क्या करना चाहिए, अब रेस्ट करना चाहिए। अब ज़रा बोलते हैं मैंने इस चीज़ के लिए एग्री करा और बैठ गया। अब उन्होंने कहा जाने के लिए। 8 नंबर पे आ जाइए। दे बिगेन इन आ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। आई मेड नो कमेंट। अब वो कुछ ना कुछ, मतलब हैम्पर्स पैक कर रहे, धीरे धीरे पैक कर रहे थे, तो वो मुझे ये दिखाना चाह रहे थे कि पैकिंग किस तरीके से करनी चाहिए, बट मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन कहते हैं? ज़राम कहते हैं। आई ओनली वेटेड। अब ज़राम बोलते हैं मैं सिर्फ वेट कर रहा था विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। मैं सिर्फ ये चीज़ देख रहा था कि जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो क्या है, वर्स्ट पैकर हैं इस वर्ल्ड में, उनसे ज़्यादा बुरी पैकिंग कोई नहीं कर सकता। एंड आई लुक्ड एट द piles ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड द जार्स एंड पाइस एंड द स्टोव्स एंड द केक्स एंड टमाटोज etc। अब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था कि कप्स है, केटल्स है, बोटल्स है, जार्स, पाइस, स्टोव्स, केक्स, टमाटोज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और अब मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा था कि जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ही एक्साइटिंग होने वाली हैं। इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। ओह, फाइनली अब स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने क्या करा, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे की, कप को तोड़ने से की। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। सबसे पहले उन्होंने क्या करा था, कप को तोड़ा था। ये पहला काम था जो उन दोनों ने किया था। दे डिड दैट just to show you what they could do and to get you interested। अब क्या था, वो सिर्फ यही दिखा सकते थे कि वो क्या काम कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो तोड़ा फोड़ी कर सकते थे। ज़रा हम बोलते हैं Then Harris packed the strawberries jam on top of the tomatoes and squished it। अब हैरिस ने क्या करा, जो स्ट्रॉबेरीज टमाटो की जैम की बोतल थी, स्ट्रॉबेरी जैम की जो बोतल थी उसे टमाटोज़ के ऊपर रख दिया, जिससे सारे जो टमाटोज़ थे वो क्या हुआ, स्क्वैश हो गए, मीन्स ख़राब हो गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टी स्पून। और उन्हें फिर टी स्पून से टमाटो निकालने पड़े। तो ज़रा मैं वो बता रहे हैं कि कैसे वो बैठ के अब देख रहे थे, और जो जॉर्ज और हैरिस थे वो किस तरीके से पैकिंग को ख़राब कर रहे थे। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब हैरिस का तो बेचारे का हो गया था, उसने जितनी गड़बड़ करनी थी वो कर ली थी। अब किसकी बारी थी, जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। अब उसने बटर के ऊपर पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैं आराम से टेबल के कोने पे आके बैठ गया और उन लोगों को देख रहा था कि वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। देखो बेटा, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे बेचारा जॉर्ज है, जो पहले ज़रा में वो पहले वाली पिक्चर में पैकिंग कर रहा है, और दूसरी वाली पिक्चर में किस तरीके से जॉर्ज और हैरिस पैकिंग को ख़राब कर रहे हैं। चलिए आगे आ जाइए। यस बेटा।